दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ज्ञानादीप चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों नई संसद भवन के बारे में। जैसा कि आप सबों को पता है कि हमारी नई संसद भवन बनकर लगभग तैयार है और आने वाले कुछ ही समय में हम उसमें कार्य होता देखे पाएंगे। दोस्तों, भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की शक्ति हमारी संसद में प्रकट होती है। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन ल्यूटियंस और हेबर्ट बेकर द्वारा डिजाइन की गई है। इसका निर्माण 6 वर्ष में पूरा हुआ। 1921 में प्रारंभ हुआ था और 1927 में इसे प्रयोग में लाया गया था। दोस्तों, पिछले 75 सालों में हमारी आजादी के बाद संसदीय कार्यों और उसमें काम करने वाले लोगों और आगंतुकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। हमारी जनसंख्या भी आजादी के मुकाबले आज 3 गुना से अधिक हो चुकी है। इसलिए यह दबाव और अति उपयोग के यह बिल्डिंग संकेत दे रहा था तथा स्थान, सुविधाओं तथा प्रौद्योगिकी जैसे मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था। यहाँ सांसदों के बैठने की जगह बहुत संकीर्ण थी और वर्तमान भवन को पूर्ण लोकतंत्र के लिए दूसदनीय विधायिका को समायोजित करने के लिए कभी भी डिजाइन नहीं किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित लोकसभा सीटों की संख्या 545 पर अपरिवर्तित बनी हुई है। 2026 में इसमें भी काफी वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर स्थिरता केवल 26 तक ही थे। बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है। दूसरी पंक्ति से परे कोई डेस्क नहीं है। सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है। जब संयुक्त सत्र होते हैं तो सीमित सीटों की समस्या और बढ़ जाती है। आवाजाही के लिए सीमित स्थान होने के कारण यह सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा जोखिम है। तंग बुनियादी ढांचा। इस बिल्डिंग की जो वर्तमान में संसद भवन है उसके अवधि के दौरान पानी की आपूर्ति, लाइनों, सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग सिस्टम, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी सेवाएं जो मूल रूप से शुरू में उपलब्ध नहीं थी, इसे बाद में उसे धीरे धीरे करके एक एक करके जोड़ा गया था, जिसके करने से एक इसकी जो खूबसूरती थी उसमें थोड़ी सी कुछ कमी आ गई थी। और ये मतलब एडहॉक बेसिस पे सब चीजें लगाई गई थी, तो वो उसके पूरी एक कंपेटेबिलिटी क्या वो एहसास नहीं कराती थी। अग्नि सुरक्षा फायर फाइटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं था, जो एक चिंता का विषय था। दूसरा यह था कि यहाँ पर जो संचार संरचना थी वो भी पुरानी थी। मतलब पिछले 25-30 साल पहले जो लगी हुई थी स्पीकर की समस्या, तो उसमें कभी बटन खराब हो जाए और उसकी भी आवश्यकता उसको बदलने की हो रही थी। सबसे बड़ी जो जरूरत थी वो सिक्योरिटी रीजन से थी, क्योंकि इस भवन की सुरक्षा जब दिल्ली बनी थी तब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में आती थी। वर्तमान में दिल्ली जो है एनसीआर भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है। इन सब कारणों से लिए और कर्मचारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती गई उसके डिमांड को देखते हुए। तो इसके लिए भी कार्य क्षेत्र की मांग बढ़ी। अतिरिक्त सेवा गलियारों को कार्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप खराब गुणवत्ता वाले और संकीर्ण कार्यस्थल बने। स्थान की लगातार बढ़ती हुई मांग को समायोजित करने के लिए मौजूदा कार्य क्षेत्र के भीतर उप विभाजन बनाए गए, जिससे कार्यालय में भीड़ भाड़ बढ़ गई। और एक अच्छा संकेत है कि भारत अब एक विकसित राष्ट्र होने की दिशा में है और इस स्थिति में हमारा संसद भवन आधुनिक होना चाहिए। तो इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखी। नई संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर का होगा। दोस्तों, भारत का नया संसद भवन भारतीय संस्कृति और कला को समेटे हुए होगा और प्रदर्शित करेगा। जहां राज्यसभा का थीम भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है, तो नई लोकसभा का थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। संसद भवन के आंगन में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद इस संसद भवन की शोभा बढ़ाएगा। इस संसद भवन में लाइब्रेरी, पब्लिक के लिए इंटरैक्शन प्लेस, कॉमन स्पेस इत्यादि हैं। नई संसद भवन में नवीनतम संचार उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। नई संसद भवन में लोकसभा में सदस्यों की सीटों की संख्या 888 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 384 रखी गई है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में लोकसभा में अधिकतम 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, ये थी
नई संसद भवन के बारे में जानकारी। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे।